मित्रों, आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को हम भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका उद्देश्य क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी आगरा कमांडर प्रणय रावत जी को। तो सबसे पहले तो रावत जी, हम आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो रावत जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज जो हम भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, ये सन 1949 से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य हमारे भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार के जो स्कीम्स होती हैं उनको लागू करना और उनको हेल्प करना है जी। उसको हम जन साधारण के पास जाते हैं, झंडा दिवस के रूप में हम उनसे योगदान लेते हैं और ये जो धन एकत्रित होता है, इस धन को हम भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ खर्च करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है। 1949 से ये पहल लगातार चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम बेमिसाल है और जब भी कोई युद्ध होता है या कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से लोग हताहत होते हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई परेशानी ना हो। जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है कि जो सैनिक सीमा पर हैं और वो देश के लिए अपना योगदान देते हैं, कई लोग सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं, हम उनके परिवार को उचित सम्मान दें और जो भी उनके परिवार पर जो भी विपदाएं आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी इंजरीज वगैरह होती हैं, उनके परिवारजनों को हम हर तरह से सहायता प्रदान करें। तो जो आप सहायता करते हैं, जैसे आप यहाँ पर आगरा में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी हैं, तो क्या काम होता है, किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है, कैसे क्या करते हैं? हम यहाँ पर जो विधवाएं हैं उन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, उनसे टच में रहते हैं और उनको किसी भी तरह की अगर प्रशासनिक मदद की जरूरत होती है तो वो प्रशासनिक मदद को देते हैं। और भारत सरकार की एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जी कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक के परिवारों को विभिन्न प्रकार की मदद देते हैं। तो उस मदद को भी हम जो भी इसके लाभार्थी हैं उन लोगों को मदद पहुंचाने का एक जरिया है। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो अपने देश के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं वो लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को कई बार बहुत सी चीजें नहीं मालूम होती है कि सरकार की ओर से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, किन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, किन योजनाओं के मद्देनजर हम ज्यादा बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम उनको जैसे जो हैंडीकैप हो जाते हैं मान लीजिए, तो उन लोगों को मॉडिफाइड स्कूटर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, इस तरह की चीजें, कुछ चीजें सरकार की तरफ से भी आती है लेकिन कुछ चीजों में लिमिटेशन हो जाती है, तो उसमें उनको जो भी आर्थिक मदद दी जा सकती है उस मदद का हम जरिया बनते हैं। जो शहीद सैनिक हो गए हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे उनकी पढ़ाई जारी रहे, उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आए, उसके लिए हम उनको मदद प्रदान करते हैं। अलग अलग तरह की जो भी सरकार की स्कीम्स आती रहती हैं उसमें हम उनको मदद देते हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए, रीसेटलमेंट के लिए अलग विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को कराते हैं और उसमें मदद देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो पुनर्वास के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनर्रोजगार के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, तो ऐसा भी कुछ करते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम उनके पुनर्वास के लिए भी उनको ट्रेनिंग देने में, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग है, बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाएंगे या उनकी पत्नी को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाएंगे, उनको कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स कराया जाएगा, सिलाई कोर्स कराया जाएगा। तो इस तरह के कोर्सेज में भी उनको मदद दी जाती है जिससे कि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें और उनको अपने जिसको उन्होंने खोया है उसकी कमी महसूस न हो। जी हाँ, निश्चित रूप से अगर आर्थिक एक आलंबन मिल जाता है तो काफी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। तो वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किन किन स्कीम्स के अंतर्गत आपका विभाग काम कर रहा है? वर्तमान में हम जो हमारे कुछ सैनिक ऐसे रहते हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिल पाती है, जी, जो स्पेशली जो लोग के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड उसके बाद के थे और जो पूरे पेंशनेबल सर्विस करने के किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको पेंशन
पेंशन नहीं मिलती है जी। तो ऐसे सैनिकों को हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से उनको पेंशन देने का प्रावधान है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। जो उनको बच्चों को फौज में भी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए उनको योगदान दिया जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सिलाई का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, उसमें उनको मदद दी जाती है। तो अनेक प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं उसमें उनको मदद की जाती है। अब जैसे उनके डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पूरा पढ़ाई के लिए पूरी मदद दी जाती है। उनके बच्चों की शादियों के लिए भी हम उनको मदद देते हैं, बच्ची की शादी के लिए। और रीमैरिज ऑफ विडोज जो होती हैं उनको भी एनकरेज करने के लिए मदद देते हैं। नॉन पेंशनर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम मदद देते हैं। जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए भी हम मदद देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग विडोज की हैं उनके लिए मदद दी जाती है। फिर सीरियस डिजीजेस, कोई भी अगर कोई गंभीर बीमारी, तमाम सारी योजनाएं हैं, तमाम सारे काम हैं जो आपका विभाग करता है सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। और इस कल्याण में और इस पुनर्वास में एक आम नागरिक अपना योगदान दे सकता है। वो योगदान कैसे दे सकता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो हम ये 7 दिसंबर जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, हम ये दिवस ही इस रूप में मनाते हैं कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपना योगदान दें। और ये योगदान ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 दिसंबर तक ही सीमित है, ये योगदान कभी भी दिया जा सकता है। और कहाँ दिया जा सकता है? और जी, तो हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। एक अभी पिछले हफ्ते माननीय रक्षा मंत्री ने भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे वेबसाइट लॉन्च की है, वहां पर भी ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। जी। आगरा के नागरिक हमारे कार्यालय में आकर के भी अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी सिर्फ यही गुजारिश रहती है कि जो भी वो योगदान दे रहे हैं वो योगदान चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से दें। यहाँ हमारे पास जो भी योगदान आता है उसको हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है हमारा दिल्ली में, वहां पर वो योगदान पूरा सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में चला जाता है। और उसके बाद वहां से जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं उस फंड को वहां से रेगुलेट करके अलग अलग जगह पर दिया जाता है। जी, बहुत खूब। और हम भी अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग हमारे देश की सीमाओं पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर वहां ड्यूटी देते हैं और जिनकी वजह से हम आराम से अपने घरों में रहते हैं, उन सैनिकों के पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार की भलाई के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। अपना जो भी कुछ अपना कर सकते हैं वो जरूर करें ताकि आपका भी योगदान देश के लिए पूरा हो सके। कमांडर प्रणय रावत जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इस दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, सूचनाएं दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।